हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अभ्यास कैसा चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ता एवं ना आंकड़े का। इसको एक अलग ही तरह से मैं बताने जा रही हूँ, दोनों ही आंकड़ों को एक साथ, जिससे कि आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। क्योंकि जब दो चीज़ों का हम कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वो हमें अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ता आंकड़ा और ना आंकड़ा। ता आंकड़े को अभी तक हमने व्यंजन रेखाओं के माध्यम से पढ़ा है, जो कि दाहिना और बायां दो तरह से पढ़ा है। इसी तरह से ना को देखें तो ना को भी व्यंजन रेखा में एक कटी हुई और एक बिना कटा हुआ ना, इस तरह से हमने पढ़ा है। आज हम अध्ययन करेंगे इसको आंकड़े के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ता आंकड़े को। जब कोई भी आंकड़ा किस तरह से बाएं से दाहिने तरफ, बाएं से दाहिने तरफ जब कोई आंकड़ा लगता है, जैसे आपको ये लिखना है रा और ये ता, तो ये आपका बाएं से दाहिने तरफ या कह लीजिए घड़ी की विपरीत दिशा में जब कोई आंकड़ा लगता है तो वो किसको सूचित करता है? ता को सूचित करता है। रथ, पा और ता पथ। देखिए आपका ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है और बाएं से शुरू होके दाहिने तरफ मुड़ रहा है। यहाँ से शुरू हुआ, बायां पार्ट हुआ ये आपका। जब ये होता है बायां और ये होता है दाएं, तो यहाँ से शुरू होके यहाँ मुड़ रहा है, तो बाएं से दाहिना जा रहा है। वो क्या है? ता आंकड़ा है। यह आप सरल रेखा में इसका अध्ययन कर रहे हैं। सरल रेखा में जब हम कोई चीज देख रहे हैं, बाएं से दाहिने तरफ यह जा रही है। का वर्ग में यह हमेशा ऊपर की तरफ होता है। खत, ग और ता, गत, चा और ता, चत। हमने सरल व्यंजन रेखा में देखा। अब हम इसी को देखेंगे ना आंकड़े को। जब यही आंकड़ा कहाँ से? दाहिने से बाएं की तरफ, दाहिने से बाएं की तरफ यही आंकड़ा लग जाता है, तो यह किसको सूचित करता है? ना को सूचित करता है। देखिए यह आंकड़ा आपका क्लॉकवाइज जा रहा है और यह आंकड़ा आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इन दोनों ही आंकड़ों को हम अंतिम आंकड़े के रूप में भी जानते हैं। रा और ना रन, खा और ना खन, गा और ना गन, जा और ना जन। ध्यान से देखिएगा, यह ता आंकड़ा है और यह ना आंकड़ा है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। वक्र रेखा व्यंजन। वक्र व्यंजन रेखा में यह जो ता का आंकड़ा है यह अंदर की तरफ ही लगता है, लेकिन एक इसमें छोटा सा टिक लग जाता है। सत, माँ और ये आंकड़ा है और इसमें छोटा सा टिक बिल्कुल उसी सीधी डायरेक्शन में लग जाता है। ला और ता लत, ना और ता नत, ता और ता तत। जबकि अगर इसमें देखा जाए ना आंकड़े का प्रयोग, तो ना आंकड़ा सिंपल अंदर की ओर ही लगता है। यह याद रखेंगे, ता और ना आंकड़े दोनों ही अंतिम आंकड़े भी कहे जाते हैं। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इन्हें और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। माँ और ना मन, ला और ना लन। तो कंपेयर समझ में आ रहा होगा, ना में कोई टिक नहीं है और यहाँ पर ता में आप एक छोटा सा टिक समझ रहे हैं, जो कि वक्र व्यंजन रेखा में हम लगाते हैं। ना और ना नन, ता और ना तन, था और ना थन। मध्य में अब इसका प्रयोग करेंगे। पा ता पो। देखिए मध्य में ता आंकड़े का प्रयोग जो है मध्य में सरल व्यंजन रेखा में इस तरह से होता है। देखिए वक्र व्यंजन रेखा में इसका प्रयोग नहीं होता है। वक्र व्यंजन रेखा में इसका प्रयोग हम नहीं करते। जतन, पा
त न पतन। अगर आप देखेंगे तो जो ता आंकड़ा है बिल्कुल सा की तरफ भी बन रहा है, जो सा का डायरेक्शन है वही हमारे ना इस ता आंकड़े का और शा का व्रत जो बनता है सेम वही आंकड़ा है या वही डायरेक्शन है। का त प कतप। अब हम देखेंगे ना आंकड़े का प्रयोग सरल रेखा में और मध्य में कैसे करते हैं। तो पा और ना और पा, पनप, का न क कनक, चा न प चनप, चा। लेकिन ना आंकड़े का प्रयोग मध्य में हम वक्र व्यंजन रेखा में भी करते हैं, क्योंकि देखो सीधा सा है। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ एक टिक लगाते हैं, जब ये टिक लगा रहे हैं तभी ये ता आंकड़े को सूचित कर रहा है। तो इसमें सीधी सी जनरल सी बात है कि यह इसमें और कोई व्यंजन रेखा नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि हम टिक को फिर इंडिकेट नहीं कर पाएंगे और ना आंकड़े में कोई टिक नहीं है। इसलिए अगर सुविधाजनक होता है तो हम इसमें दूसरा व्यंजन भी जोड़ देते हैं। ता न न तनन, सा न न सनन, सा न र सनर। ठीक है, अगर ये वाला जोड़ना चाहे इस तरह से दोनों ही रा जोड़ सकते हैं। सनर। थ्योरी का अध्ययन आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आपका सैद्धांतिक पक्ष होगा आशुलिपि में आप नियमों को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, जो कि आपको गति बढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध होंगे। आगे देखते हैं स्वर का प्रयोग हमें इसमें कैसे करना है। जतन, ये तो आपको मालूम है कि यह अंत में आएगा, है ना। तो अंत में जब आएगा तो देखिए, जब यह क्रिया के रूप में कभी भी, देखिए यहाँ जताना है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका है जा और ये ता और ये ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो सा व्रत यहाँ लगता था तो उसका अगर उस पर कोई स्वर आता था तो कहाँ रखते थे हम, आगे की तरफ रखते। तो वही नियम यहाँ पर भी होगा। ता में स्वर आ गया है तो जो ना हमने जोड़ा है, ना का जो पहला प्रेस है आ का स्वर आया है वहाँ, और ये जताना। इसी तरह से जी त ना, थर्ड प्लेस आया है जा, तो लाइन काट के लिखा है वही होगा कि अगर शा आता है तो इसका थर्ड प्लेस नहीं रहता है क्योंकि आंकड़ा बन गया है। तो है ई का स्वर जो है ना वो यहीं पे आपका जो है मतलब जाके तीनों प्लेस यहीं हो जाएंगे, क्योंकि बाद में इसके आंकड़ा जुड़ रहा है और आंकड़े का पहला स्थान तो कहीं स्वर पे हम रखेंगे नहीं जो थर्ड प्लेस है। तो यहाँ जी त ना इस तरह से कर देंगे, जो कि हमने सा में भी अप्लाई किया था, जो कि आपको नियम बताया था जनरली हमारा। जैसे हमने यहाँ पे किसमिस एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे ही थर्ड प्लेस मान लिया जाता है माँ का भी, क्योंकि यह सा का व्रत जुड़ा है ना कि कोई व्यंजन रेखा। पुतली, पु त ली, और प में है तो इसका यहीं पे ऊ का स्वर रख दिया जाएगा। प ता का, तो प ता का स्वर कहाँ आएगा, का के पहला वाला प्लेस जो है वो ता का बन जाएगा। तो प ता बड़ा ता और ये का, पता का। अब इसी तरह से ना के आंकड़े में भी हम स्वर का प्रयोग करेंगे। पंसारी, तो ये पा हो गया, ये ना का आंकड़ा लगाया, यहाँ से आप सा की ये रेखा और ये री, तो पन ये हो गया और सा में आ का स्वर आया है और ये री, पंसारी। बनेठी, ये आपका वा है और ये ने और ये ठी, ठा को पहले काटेंगे। अब ना में स्वर आया है ए का, तो ना जो ठा जुड़ा है तो ठा का जो पहला स्थान वो किसका हो जाएगा, ना वाले जो हुक है ना का, बने ठी। खनिज, ये आपका खा हुआ, ये ना जोड़ा और ये जा, तो ना में छोटी इकाया है तो ये जाके पहले इसका लगा देंगे खनिज। जनानी, ये आपका जा ना नी, ना में भी स्वर आ रहा है तो ना में जो ये रेखा है यहीं पे इसका पहला स्थान माना जाएगा। देखिए स्वर के इस तरह से यही रखा है और अगर उसको इस तरह से रखेंगे
तो यह सुर किसका बन जाएगा, जा का। मीन्स डायरेक्शन बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्वर है ना डैश वाला वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे पा ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये दाएं से बाएं जा रहा है, ये दाएं से बाएं आ रहा है तो ऊपर से नीचे जा रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। पंजाब, प न जा ब, पंजाब। खानदान, खा न दा न, खानदान। आ का स्वर लगाना है तो लगा दीजिए। अब देखेंगे इसका क्रिया के साथ हम कैसे प्रयोग करेंगे। क्रिया के साथ इनको ते ता ते ती मतलब तीनों को माना जाता है, जबकि अगर संज्ञा शब्द होते हैं जो कि नीचे आप देख रहे हैं, तो अगर बाद में कभी भी स्वर आता है तो इसका प्रयोग आंकड़े के रूप में ना करके हम इसको व्यंजन रेखा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे रखता, तो रखता, रखता। तो अगर क्रिया में है रखता है, रखते रखती। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मारता, मारता, मारता है, मारती है, मारते हैं। क्रिया स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या बहुवचन है, उसी हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है ता ती ते के रूप में। रोता, वह रोता है, सीता रोती है या वे रोते हैं, तो इस हिसाब से ही इसका प्रयोग तातीते के प्रयोग में होता है। इसी तरह से अगर ना के रूप में दिया जाए तो ना नी ने के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। रख ना, म र ना, ये ना लिखा हुआ है, म र ना, मारना। रोना, है ना। तो क्रिया के रूप में जब भी इनका प्रयोग होगा, चाहे तांकड़ा हो चाहे नाकड़ा हो, तो ना नी ने तातीते इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम संज्ञा के या अन्य शब्द जो होते हैं, ये पहले ही मैं भी बता रही थी आपको कि जैसे यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, गो त गोत हो गया, लेकिन जब यहाँ पे गो ता, क्योंकि यह कोई क्रिया शब्द नहीं है, तो इसमें या कोई अन्य संज्ञा या कोई अन्य भी शब्द होता है, तो अगर बाद में इसके यह एक अंतिम आंकड़ा है और बाद में कोई स्वर आ रहा है तो इसको पूरा लिखते हैं, ना कि आंकड़े का प्रयोग किया जाता है। मा त और मा ता, ठीक है। अगर आपको कटे हुए से बनाना है तो ये भी आकृति अच्छी बनेगी, मा ता। इसी तरह से अब का न और वहीं पे का ना, पा न पा ना। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा सारे नियम। एक और नियम को पढ़ते हैं हम साव्रत के रूप में, कि हुक का प्रत जो है ना, हुक के साथ हम साव्रत का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ता के साथ तो साव्रत का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डायरेक्शन ता का होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, वही साव्रत का भी होता है। लेकिन ना के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा है का न, ठीक, इसको न, लेकिन जब इसी डायरेक्शन में ही हम सा को भी लगा देते हैं, जैसे साव्रत, तो एक का फिर ना का हुक पढ़ा जाएगा और फिर शा का व्रत पढ़ा जाएगा। पहले क्या पढ़ा जाएगा, का, फिर प्लस ना और फिर सा, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। कंस, व वंश, क्योंकि ना की तरफ ही हमने सा को जोड़ दिया गया, और वैसे अगर इसको ऐसे लिखते तो ये क्या पढ़ा जाता, वस। क्लियर, क्योंकि यहाँ सा का यही डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और ता का भी इसी कारण से हम ता के साथ कभी भी शाव्रत का प्रयोग नहीं करते हैं। वक्र व्यंजन रेखा में भी अगर हम देखेंगे तो इस तरह से आंकड़े के अंदर ही मीन्स, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। डा स, तो ये डा और ये ना की तरफ ही मोड़ दिया सा को, तो डांस।
तो इस तरह से आपने देखा ता और ना आंकड़े का प्रयोग। आप इसका अभ्यास अच्छे से कीजिए और जो भी इससे संबंधित अभ्यास है उनका भी अभ्यास करेंगे तो यह नियम और अच्छे से आपको आ जाएंगे। धन्यवाद।